जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आज की जो आपकी प्रश्नावली है वह है हिस्ट्री। हिस्ट्री से रिलेटेड हम लोग आज की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। पिछले के लेक्चर में हम लोग 225 तक प्रश्न कर चुके थे। ये जो लेक्चर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और इसमें जितने सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वह एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी के प्रश्न होंगे। तो इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, जितना हो सके आप लोग इस लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं 226 प्रश्न। 226 प्रश्न है कि कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ कितने समय हुआ था, मतलब किसके समय में हुआ था। तो बहुत सुंदर सा प्रश्न है। ये जो हुआ था अजात शत्रु के समय जो है ये संघर्ष चला था कौशल और मगध के मध्य। ओके, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। 227 प्रश्न देखा जाए। 227 प्रश्न है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो उसका जो चिकित्सक था जीवक था। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। आगे देखते हैं प्रश्न 228। 228 प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र जो थी मगध वंश की राजधानी थी। राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। ये जितने सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत धमाकेदार प्रश्न करेंगे आज की क्लास में। तो आप लोग लेक्चर को पूरा देखने का प्रयास जरूर करिएगा। इसके बाद देखते हैं 229 प्रश्न। 229 प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार का राज्य करता था। बिंबिसार पर कौन जो है राज्य करता था। तो बात करें मगध जो है मगध पर जो है बिंबिसार क्या करता था, राज्य करता था। कब? तो 6ठी शताब्दी में। ओके, क्लियर होता होगा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए 230 प्रश्न। 230 प्रश्न है कि किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होनी चाहिए। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो अजात शत्रु ने यह बात को सोचा था और उसने ये सोचा था कि जो प्रथम बौद्धवादी काउंसिल है वह कहाँ पे होनी चाहिए, तो राजगृह में होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए 231 प्रश्न। 231 प्रश्न है कि किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो उदयन ने की था। किसके द्वारा किया गया था, तो उदयन के द्वारा जो है पाटलिपुत्र की स्थापना किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। 232 प्रश्न देखिए। 232 प्रश्न है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। वो शासक का नाम बताना है जिसने अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। तो उनका जो नाम हो जाएगा उदयन होगा। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है दोस्तों ये बिल्कुल सही होगा। कौन से शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था, तो उदयन के द्वारा किया गया था। या आगे देखिए प्रश्न 233। 233 प्रश्न है कि अवंती राज्य की राजधानी थी। अवंती राज्य की राजधानी थी तो उज्जैन थी। याद करना होगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अवंती राज्य की राजधानी क्या थी, तो उज्जैन थी। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। 234 प्रश्न देखिए कि चंद्रप्रघोत कहाँ का राजा था। चंद्रप्रघोत कहाँ का राजा था, तो अवंती का राजा था। राइट आंसर यहाँ पे जो डी होगा ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, मस्त लग रहा होगा आप लोग को ये प्रश्न। 235 प्रश्न देखिए। 235 प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक गणतंत्र था। सुंदर सा प्रश्न है। तो मल जो होगा एक 6ठी शताब्दी में जो था ये गणतंत्र था। तो राइट आंसर यहाँ पे सी सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 236 प्रश्न। जो 236 प्रश्न है कि चंद्रप्रघोत कहाँ का राजा था। चंद्रप्रघोत कहाँ का राजा था, तो ये जो राजा थे अवंती के राजा थे। राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 237 प्रश्न। 237 प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से एक कौन सा गणतंत्र था। तो अभी अभी आप लोग को बताएं ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। मल था। कौन था दोस्तों, तो मल था। 238 प्रश्न देखिए। 238 प्रश्न है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी। तो यहाँ पे देखें तो चारों विकल्प में से कोई भी विकल्प सही नहीं हो रहा है। ई ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 239 प्रश्न।
239 प्रश्न है कि अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था। अजात शत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो रहा है। 240 प्रश्न देखिए, 240 प्रश्न है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है, ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 241 प्रश्न। 241 प्रश्न है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पे थी। सुंदर सा प्रश्न है, कहाँ पे थी दोस्तों, तो वैशाली में थी। राइट आंसर यहाँ पे जो ए होगा, ये बिल्कुल सही होगा। 242 प्रश्न देखिए, 242 प्रश्न है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। कहाँ पे मतलब कहाँ पे जो है ये सूची उपलब्ध है, तो अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है, ये बिल्कुल सही हो रहा है। 243 प्रश्न देखा जाए, यहाँ पे देखिए 243 प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे जो 243 प्रश्न है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है, ये बिल्कुल सही हो रहा है। 244 प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्राचीनतम राजवंश है। निम्नलिखित में से कौन जो है प्राचीनतम राजवंश है, तो नंद हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है, ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 245 प्रश्न है कि अंग जो है, अंग जनपद की राजधानी क्या थी। अंग जनपद की राजधानी क्या थी, तो चंपा थी। राइट आंसर यहाँ पे जो ए होगा, ये बिल्कुल सही हो रहा है। 246 प्रश्न देखिए, 246 प्रश्न है कि वत्स का राज्य स्थित है। वत्स का राज्य स्थित था, कहाँ पे था, तो देखे तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन सही हो रहा है, ये बिल्कुल सही हो रहा है। इलाहाबाद के आसपास था। कहाँ पे स्थित था दोस्तों, तो इलाहाबाद के आसपास स्थित था वत्स का राज्य। 247 प्रश्न देखिए, 247 प्रश्न है कि प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र कौन सा था। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित वह कौन सा क्षेत्र था, तो बात करें यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर जो बी हो रहा है, यस बिल्कुल सही है। गंगोय मैदान, गांगोय जो मैदान था, यह द्वितीय नगरीकरण से संबंधित था। राइट आंसर बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 248 प्रश्न है कि शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था। शक संवत का प्रारंभ जो है 78 AD से, मतलब 78 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। 249 प्रश्न है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एवं कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसके द्वारा कराई गई थी। बहुत सुंदर सा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। तो रुद्रमान के द्वारा जो है सुदर्शन झील और कृत्रिम जलाशय की मरम्मत कराई गई थी। सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 250 प्रश्न देखिए, 250 प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। सुंदर सा प्रश्न है, तो बृहद्रथ था। यहाँ पे बृहद्रथ होना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है, ये बिल्कुल सही हो रहा है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। 251 प्रश्न है कि मेघास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था। तो मेघास्थनीज को राजदूत के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 252 प्रश्न देखिए दोस्तों कि कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है। उस पुस्तक का नाम बताना है। तो वह पुस्तक जो हो जाएगा दिव्यावदान। उस पुस्तक का नाम क्या है, तो दिव्यावदान जो पुस्तक है जिसमें बिंदुसार को अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है। 253 प्रश्न देखिए, 253 प्रश्न है कि मौर्य काल में कंठ कशोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था। मौर्य काल में जो कंठ कशोधन है न्यायालय जो है किस प्रकार का न्याय करता था। तो बहुत सुंदर सा प्रश्न है, फौजदारी का न्यायालय करता था, फौजदारी का न्याय करता था। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है, ये बिल्कुल सही हो रहा है। 254 प्रश्न है कि समाहर्ता कौन था। समाहर्ता कौन था, तो एक प्रकार का महासंग्राह करता था। राइट आंसर यहाँ पे जो ए होगा सही होगा।
255 प्रश्न देखा जाए तो 255 प्रश्न है कि मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता है। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, सीता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो सीता कहा जाता है। 256 प्रश्न देखिए कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तो मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वह था तक्षशिला। राइट आंसर यहाँ पे जो सी होगा ये बिल्कुल सही हो रहा है। 257 प्रश्न है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो ये जो है 15 अधिकरणों में विभाजित है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 258 प्रश्न है कि किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है। तो उस शिलालेख का नाम है भानु। राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। 259 प्रश्न है कि वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, उस स्तंभ का क्या नाम है। तो उस स्तंभ का नाम भानु स्तंभ है। राइट आंसर यहाँ पे जो डी होगा ये बिल्कुल सही होगा। 260 प्रश्न देखिए दोस्तों कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा का प्रयोग किया गया था। तो अशोक के शिलालेखा में जो है प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। बी ऑप्शन सही हो रहा है। 261 प्रश्न देखा जाए। 261 प्रश्न है कि अशोक के ब्राही अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था, तो प्रिंसेप के द्वारा जो है अशोक के ब्राही जो अभिलेख है उसको पढ़ा गया था। 262 प्रश्न देखिए। 262 प्रश्न है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे। तो अशोक जो थे वह प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। 263 प्रश्न देखिए दोस्तों कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। तो किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे बात करें तो कोई भी अभिलेख ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है जिसमें कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। तो नन ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 264 प्रश्न देखिए अशोक के किस अभिलेख में अकाल जिसको कह सकते हैं द्रुभिक्ष का उल्लेख मिलता है। तो वह सोहगौरा में जो है अशोक के अकाल दुर्भिक्ष का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 265 प्रश्न है दोस्तों कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। तो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 266 प्रश्न देखिए दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। क्या था वह, तो एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। तो राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। 267 प्रश्न है कि प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दंत हो जाएंगे। राइट आंसर यहाँ पे जो ए होगा बिल्कुल सही होगा। 268 प्रश्न है दोस्तों कि किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ है। उस अभिलेख का नाम हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। 269 प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो वह शासक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर यहाँ पे जो ए होगा बिल्कुल सही होगा। 270 प्रश्न देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने ढक्कन की विजय की थी। तो उस शासक का नाम था चंद्रगुप्त। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग 270 तक प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोग को क्लास, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितना हो सके इस लेक्चर को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग को दिल से जय हिंद, जय भारत।